देखो जो 500 प्लस है, 500 प्लस इसका स्कोर है, मैं इधर लिखता हूँ 500 प्लस, इनका लास्ट मॉपअप राउंड तक श्योर चांस है कि ये लोग जो है वो गवर्नमेंट तक आ जाएंगे या फिर सेमी गवर्नमेंट। मैं क्या आपको अगर एनएमसी का चेयरपर्सन भी आ जाए तो वो भी नहीं दिला पाए। नेशनल मेडिकल काउंसिल का चेयरपर्सन भी आ रही है क्योंकि हमारे पास लोग हैं बहुत सारे, 2900 कैंडिडेट अभी के डेट में हो गए। मेरा ऐसा अंदाज है खुद का कि 7-8 हजार लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे रिजल्ट आने तक। उन सब लोग को स्टेट वाइज अलग करना कि बाबा ये जो लोग हैं इसमें से 1500 लोग जो महाराष्ट्र के हैं, 2500 लोग उत्तर प्रदेश के हैं। मैजिक काउंसलिंग, मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट के चलते अच्छे कॉलेज तक जा सकते हैं 560 स्कोर पे। सिर्फ खेल है प्रेफरेंस लिस्ट का। तो अगर कोई मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है 12 लाख रुपए का, ओपन वाला कैंडिडेट पूरे 12 भरेगा। जिसके पास ईडब्ल्यूएस है उसको सिर्फ 6 लाख भरना है। जिसके पास एससी एसटी ऐसी कोई कैटेगरी है उसको सिर्फ 10% भरना है, यानी कि 1.2 लाख। मतलब कि ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जितना ही फीस रहता है कैटेगरी में। तो आप लोग एकदम सेफ जोन में, आपके लिए कोई चिंता नहीं है, वहां पे जाके एमबीबीएस किया जा सकता। बट एजेंट लोग आपके 5 से 10 लाख रुपए ऐसे ही हट देते अगर मान लो कोई यूनिवर्सिटी है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए, दैट इज डॉक्टर्स नीट एकेडमी। माई सेल्फ डॉक्टर यूनुस खान कंप्लीटेड माई एमबीबीएस फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बीएमएमसी। मैं डॉक्टर्स नीट एकेडमी डीएनए पे डायरेक्टर और फाउंडर हूँ। वी आर सोलापुर महाराष्ट्र बेस्ड। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। दो लोगों का डिस्कशन करने वाले हम आज। एक वो लोग जिसका स्कोर 150 से कम आ रहा है, 150 से कम। दूसरा वो लोग जिसका स्कोर 430 440 के आगे या बेसिकली 400 के आगे। दोनों भी जो कंडीशन है वो काफी विचलित कंडीशन है अभी के इसमें, क्योंकि जिसका स्कोर 150 से या 150 के आसपास है उसकी ये फिक्र है कि बाबा मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा क्या, या मेरे लिए क्या क्या ऑप्शन है। जिसका स्कोर 430 440 450 है उनको ये है कि क्या हमको किसी भी तरीके से एमबीबीएस की सीट मिलेंगी। इट में भी प्राइवेट मतलब सेमी गवर्नमेंट, क्योंकि अभी पूरी जो डीम्ड सीट है जिसका डोनेशन रहता है ऑलमोस्ट 1 करोड़ 1 करोड़ 20 लाख, कुछ कॉलेजेस में 1 करोड़ 50 लाख, वो सबके बस का तो है नहीं उसको वो सीट लेना। तो जिसका स्कोर 440 450 है उनकी ये फिक्र है कि क्या हमको सेमी गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस मिल सकता है क्या। तो आज का हमारा शॉर्ट बट स्वीट डिस्कशन इसी पे है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले मैं बात करता हूं, जिसका स्कोर 400 के आगे आ रहा है, 400 प्लस जिसका स्कोर है, उसके लिए आप लोग अभी के लिए जल्दबाजी ना करें बिल्कुल भी। क्या बोलना चाहता हूं मैं, जल्दबाजी मतलब क्या, क्योंकि यही वो मौका है जहां पे फ्रॉड होने का चांस सबसे ज्यादा रहता। अगर आपका स्कोर 400 प्लस आ रहा है तब आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके अभी भी चांसेस है सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की। ये अगर और सेफ स्कोर की जोन में लेके जाऊं मैं इसको, तो ये स्कोर 450 प्लस अगर है तो आपका बहुत ज्यादा चांस है, 80% चांस है कि आपको सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाएगी विदाउट डोनेशन। जहां पे महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं तो 8 लाख से लेके 14 लाख तक फीस रहती है, और अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस या फिर अदर कोई कैटेगरीज है तो आपको फीस हाफ पे करनी है। इसमें भी अगर आपके पास एससी एसटी ऐसी कोई कैटेगरी है तो आपको सिर्फ 10% फीस पे करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर है 12 लाख रुपए का, ओपन वाला कैंडिडेट पूरे 12 भरेगा। जिसके पास ईडब्ल्यूएस है उसको सिर्फ 6 लाख भरना है। जिसके पास एससी एसटी ऐसी कोई कैटेगरी है उसको सिर्फ 10% भरना है, यानी कि 1.2 लाख। मतलब कि ऑलमोस्ट गवर्नमेंट जितना ही फीस रहता है कैटेगरी वालों के लिए। तो आप लोग एकदम सेफ जोन में, आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं। इसमें भी अगर किसका स्कोर 400 से 450 के बीच में, तो हाँ आप बीएमएस बीडीएस की तरफ अभी से अपना माइंड थोड़ा सा बना सकते हैं। या फिर मेरा एक बहुत खूबसूरत सा वीडियो है पार्शियल ड्रॉप को लेके, बीएचएमएस बीएमएस में एडमिशन रख के अगला नीट कैसे दे उस पर, वो आप वीडियो जरूर जाके देखें। अब ये तो बात हो गई इनकी। मैं फ्रॉड का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको अभी इस मोमेंट पे आपको एजेंट्स अप्रोच करेंगे, खास करके फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आपको बनाने के लिए कि आप रशिया में चले जाओ, जॉर्जिया में चले जाओ, उज्बेकिस्तान चले जाओ, कजाकिस्तान चले जाओ। ये आपको एजेंट्स के जो है तो झांसे में आना नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो जो है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट वो गलत है, वो बिल्कुल सही है, वहां पे जाके एमबीबीएस किया जा सकता। बट एजेंट लोग आपके 5 से 10 लाख रुपए ऐसे ही हट लेते। अगर मान लो कोई यूनिवर्सिटी है रशिया की, स्टोरपुल की, जैसे कि मुझे एक यूनिवर्सिटी पता है, वहां पे अगर फीस है 50 लाख रुपए, तो आपको एजेंट यहाँ बताएगा 60 लाख रुपया, फिर आप बार्गेन करोगे 55 तक बात ठहरेगी, इसमें भी उसका 5 लाख रुपए का फायदा है। आप इन फ्रॉड से बचिए, क्योंकि यही मोमेंट रहता है जहां पे हम लोग सबसे इमोशनल और सबसे दिल से एकदम हम कमजोर रहते हैं इस मोमेंट पे, दिलो दिमाग दोनों से। अगेन रीजन क्या है इसका, कि किसका किसका चौथा अटेम्प्ट था, किसका 5वां था, कोई फ्रेशर था, किसके घर के हालात नहीं है, तो ये सबके चलते ये फायदा उठाते हैं एजेंट्स। तो आपको एजेंट के बिल्कुल बहकावे में आना नहीं है। आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, काउंसलिंग मतलब के आपका रिजल्ट आने से लेके जिस दिन रिजल्ट लगेगा वहां से आपकी सीट अलॉट होने तक की जो प्रोसीजर है उसको बोला जाता है काउंसलिंग। 2 तरीके की काउंसलिंग रहती है, एक रहती है ऑल इंडिया काउंसलिंग, एक रहती है स्टेट काउंसलिंग। ऑल इंडिया काउंसलिंग को 15% काउंसलिंग बोलते, जबकि स्टेट काउंसलिंग को 85% 85% वाली काउंसलिंग बोलते। बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से एकदम आसान शब्दों में पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी मैंने 3-4 वीडियो किया यूट्यूब पे, आप हमारे चैनल डीएनए पे जाके देख सकते। एक और रिक्वेस्ट,
जैसे कि हमारे चैनल को व्यूज तो आप लोग भर भर के दे रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया, बट जो सब्सक्राइबर है हमारे अभी भी वो नहीं बढ़ रहे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप भी एक सब्सक्राइब छोटा सा हमारे चैनल को जरूर दें। उसके बाद ये तो बात होगी इन कैंडिडेट की, इनको सीट मिलने का चांस बहुत है। फिर बाबा जो 500 प्लस है वो क्या करे? देखो जो 500 प्लस है, 500 प्लस जिसका स्कोर है, मैं इधर लिखता हूं 500 प्लस, इनका लास्ट मॉपअप राउंड तक श्योर चांस है कि ये लोग जो है वो गवर्नमेंट तक आ जाएंगे, या फिर सेमी गवर्नमेंट ऐसे वाले लोग का 500 प्लस वालों का तो 150% पक्का है, इनका तो कोई टेंशन नहीं। क्योंकि अभी हमारे पास ऑल इंडिया रैंक नहीं है ना, इसलिए मैं शायद जोड़ रहा हूँ हर बात के पहले आगे। इसका रीजन क्या है कि हमारे पास अभी रैंक नहीं है, हमको ये नहीं पता कि सबसे पहला रैंकर कितने पे, सबसे आखिरी रैंकर कितने पे, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, इसलिए अभी क्या जो है ये सब प्रिडिक्शन है। होप कि आपको सब समझ आ चुका होगा कि आपको क्या करना है। और रही बात जिसका स्कोर 400 से कम है, यानी कि 200 से 400 की रेंज में, उसके लिए बीएमएस बीएचएमएस पे हमारे जो दूसरे डॉक्टर्स हैं उनकी काम डेली बेसिस पे चालू है। जैसे जैसे अपडेट होता चल रहा है कि मैं उसको भी यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। आगे अगर किसका स्कोर 150 से कम आ रहा, आप क्या करें? अगर मेरा स्कोर 150 से भी कम है, देखो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। पूरे दिल जान लगा के एक और अटेम्प्ट लिया जाए, दूसरा कहीं तो एडमिशन लेके एक अगला अटेम्प्ट लिया जाए 2026 का, तीसरा अगर आप क्वालिफाई है, मान लो 120 क्वालिफाइंग मार्क है और आपका स्कोर 126, मतलब आप क्वालिफाई है नीट 2025 के लिए, तब आप क्या करें? बीपीटी ऐसे कुछ कोर्सेस है, बीपीटी फिजियोथेरेपी जिसको बोलती है, बीपीएमटी ऐसे कोर्सेज की तरफ भी अपना आप माइंड बना सकते हैं कि बाबा क्या मैं कर सकता हूँ, उसको एक्सप्लोर करने की तरफ आप जा सकते हैं जिसका स्कोर 150 से कम है। अगेन जो मैंने बोला हूँ बाहर ले जाने का, यानी कि उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये जो कंट्रीज में जाके एमबीबीएस किया जाता है उस पर बड़ा डिटेल में मेरा काम चालू है। मैं 3-4 फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट डॉक्टर से मेरी बात चालू है, क्या प्रोसीजर्स रहती, इंडिया में आने के बाद उनकी क्या तकलीफें रहती फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स की, उन सब पे हमारा बड़ा डिटेल एनालिसिस चालू है। तो हम वो वीडियो बहुत जल्दी 4-5 दिन के अंदर अंदर लेके आने वाले। ये स्टूडेंट को सबसे ज्यादा खतरा रहता है एफएमजी का। एफएमजी मतलब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट। आपको एजेंट्स अप्रोच करेंगे कि भाई हाँ 150 मार्क है, चलो हम आपको एमबीबीएस करवाते हैं रशिया से। यहाँ पे आपको किसी के भी बहकावे में, किसी के भी फ्रॉड में नहीं आना है। आपको अगर जो कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो। हमारी पूरी 7 डॉक्टर्स की टीम है जो हर किसी को एक काम दिया गया है। जैसे एमबीबीएस का गवर्नमेंट प्राइवेट पूरा मेरे जिम्मे है, मैं उसकी रिसर्च करता हूँ, आपके सामने वीडियो लेके आता हूँ। हमारे डॉक्टर अमान साहब वो पूरा का पूरा रिसर्च करते हैं, बीएमएस बीएचएमएस वो वीडियो लेके आते हैं, बीपीटीएच अलग डॉक्टर, बीपीएमटी अलग डॉक्टर, एक डॉक्टर जो है हमारा वो सिर्फ पूरे एनालिसिस को एक जगह करने के लिए। अभी हमारी स्टेट वाइज ग्रुपिंग भी चालू है। एक और चीज जो मेरा मैजिक काउंसलिंग आप लोग का बड़ा प्यार मिल रहा है उसको मैं उसके सिलसिले में एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप लोग कंटिन्यूअस कॉल कर रहे हैं, कॉल मेरे लिए रिसीव करना पॉसिबल नहीं। आप लोग मुझे आपका स्टेट, आपका स्कोर और आपकी कैटेगरी ये व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम हर स्टेट का, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, केरला, हर स्टेट का हम एक ग्रुप बनाने वाले। उस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा। फर्दर प्रोसीजर ऑल इंडिया कोटा से भी रिलेटेड और स्टेट से भी रिलेटेड, ये दोनों प्रोसीजर आपको उस ग्रुप में अपडेट की जाएंगी। तो आप बजाय कॉल करने के, आपका जो भी टेक्स्ट है, मैं हर किसी के नंबर्स मेरे पास सेव है, जितने अभी तक मेरे पास क्वेरीज आई है 2900 के आसपास लोग इनरोल हो चुके हैं। बस अभी ग्रुपिंग होना के लिए काम रुका है, ग्रुप नहीं किया अभी तक हमने। क्या रीजन है ग्रुप हमने नहीं किया? हम आपको कोई भी फ्रॉड, ऐसा कुछ भी झांसा कि बाबा इमीडिएटली जो है तो ये हमारी फीस है, आप इस पे ये रजिस्टर कर लो और आपको आगे का प्रोसीजर हम एमबीबीएस के सीट दिलाएंगे, हम ये कभी नहीं बोलते। ना हमने कभी यूट्यूब का ऐसा थंबनेल लगाया कि 150 पे भी एमबीबीएस 150% श्योर, ना हमने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। अभी भी हमको ग्रुप बनाने में, स्टेट वाइज ग्रुप बनाने में हमको अभी भी तकलीफ इसलिए आ रही है क्योंकि हमारे पास लोग है बहुत सारे, 2900 कैंडिडेट अभी के डेट में हो गए। मेरा ऐसा अंदाज है खुद का कि 7-8 हजार लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे रिजल्ट आने तक। उन सब लोग को स्टेट वाइज अलग करना कि बाबा ये जो लोग हैं इसमें से 1500 लोग जो महाराष्ट्र के हैं, 2500 लोग उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ लोग जो है वो मान लो आसाम से भी बहुत सारी, वेस्ट बंगाल से कोई रीज है। हर स्टेट का ग्रुप बनाने के लिए इसलिए मुझे टाइम लग रहा। अगेन पूरा डेटा एनालिसिस मैं खुद करता हूँ तो टाइम एक अकेले इंसान पे इतना सारा लोड होने की वजह से लगेगा। हर वीडियो में मेरा ये मैसेज है कि हमारे पास एम्पल ऑफ टाइम है, रिजल्ट आने तक का टाइम है, तो आप भी चिल करो, हम भी आराम से अपना काम करते हैं। हमारे पे प्रेशर मत डालो कि सब सर कब होगा कब होगा कब होगा। फिर मेरा ऐसा कोई ये मकसद नहीं आपको कि इमीडिएट बेस पे कि बाबा चलो लाओ तुम्हारी फीस दो मेरे को और मैं जो है तो तुमको ग्रुप में ऐड कर देता और कुछ भी फेक इन्फॉर्मेशन के चलते 150 मार्क पे भी सीट दिला देता। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो जेन्युइन है वही बता रहा हूँ। मैजिक काउंसलिंग को अभी भी आप मिसजज बिल्कुल मत करो उसको। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि आप खुद सोच के देखो, 250 मार्क पे गवर्नमेंट एमबीबीएस, मैं क्या आपको अगर एनएमसी का चेयरपर्सन भी आ जाए तो वो भी नहीं दिला पाएगा। नेशनल मेडिकल काउंसिल का चेयरपर्सन भी आपको 250 से गवर्नमेंट में एमबीबीएस नहीं दिला पाएगा। तो जो फैक्ट है तो वो फैक्ट है।
एक और चीज मुझे मैजिक काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत सारे लोग की क्वेरीज आई, इसलिए मैं वो भी बता देता। बहुत सारे लोग का बोलना है कि सर मेरा स्कोर है 560, सर मेरा स्कोर है 560, मुझे बताओ 560 पे मेरा तो एमबीबीएस सिलेक्शन वैसे ही हो रहा है, मैं आपकी मैजिक काउंसलिंग क्यों ज्वाइन करूं? अरे बाबा, आपका अगर इस वाले इस पे मान लो आपके स्टेट का कोई भी मॉडरेट कॉलेज मिलता आपको, मीन्स ऐसा जो ना बहुत भारी है और ना बहुत बेकार है, बीच बीच का कॉलेज अलॉट होता है, मैजिक काउंसलिंग मैजिक प्रेफरेंस लिस्ट के चलते अच्छे कॉलेज तक जा सकते हैं आप 560 स्कोर पे। सिर्फ खेल है प्रेफरेंस लिस्ट का, जो आप प्रेफरेंस फॉर्म साइबर कैफे वाले को देते हैं और वो जो फिल करता उसके हिसाब से अलॉटमेंट्स होते। तो 560 स्कोर है, यस आपकी एमबीबीएस सीट तो 150% श्योर है, बट अच्छा कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बता नहीं सकते कन्वेंशनल लिस्ट। मैजिक लिस्ट से अच्छे कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर किसका बाउंड्री स्कोर है तो वो एमबीबीएस तक चला जाएगा, किसका स्कोर बहुत अच्छा है तो वो बहुत अच्छे कॉलेज तक चला जाएगा। ये है मैजिक काउंसलिंग। अगर आपको इसके बारे में और कुछ जानना है तो आप हमारे चैनल पे जाके पूरा का पूरा वीडियो देखिए, 3 वीडियो क्यों मैंने। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।